तो भाई इस वीडियो में मैं आप लोगों को वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, हिंदी में बोले तो भाई पश्चिमी राजनीतिक दर्शन, इस सब्जेक्ट के टोटल आप लोगों को 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करवाने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। ये जो सब्जेक्ट है भाई, ये 4 सेमेस्टर वाले बच्चों के पास होता है। सिलेबस वगैरह आप लोग देख सकते हैं। टोटल 2 यूनिट आप लोगों को दी गई है और उसमें जो है आप लोगों को मल्टीपल चैप्टर दिए गए हैं। अलग अलग फिलोसोफर के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया है। इसी पूरे सिलेबस से जो है हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस तैयार करे हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में एज इट इज घुमा फिरा के जो है पूछ ले जाएंगे। अगर आप इन नोट्स को पढ़ के चले जाते हो और इन क्वेश्चन आंसर को करके चले जाते हो तो आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। यही सारी चीजें जो है आप लोगों को घुमा फिरा के पूछ ले जाएंगी आप लोगों के एग्जाम में। बात करते हैं भाई आप लोगों के पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में आप लोगों से प्लेटो के बारे में पूछा गया है और प्लेटो के जो भाई आदर्श राज्य के सिद्धांत थे उसके बारे में पूछा गया है। इंग्लिश में भाई आप लोग इसे थ्योरी ऑफ द आइडियल स्टेट जो प्लेटो ने दी थी उसके बारे में आप लोगों को बताना है। पहले क्वेश्चन में देख सकते हो भाई, क्वेश्चन को जो है अलग अलग टाइप से घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे कि हर साल के क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। बट आंसर भाई आप लोगों को इतने अच्छे से प्रोवाइड कराया गया है कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, आप इजीली जो है आंसर लिख आओगे। एकदम डिटेल आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। सबसे पहले तो भाई आंसर में आप लोगों को परिचय ही देना है, यानी कि एक इंट्रोडक्शन लिखना है जिसमें आप लोगों को प्लेटो के बारे में ही बताना है। उनकी लाइफ क्या थी, उनकी लाइफ के बारे में ही जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देना है। फिर उसके बाद भाई आप लोग चाहो तो उनके जो काम है, जो उनके वर्क्स थे, जो उन्होंने करा अपनी पूरी लाइफ में, जो जो फिलोसफीज दी है या जो जो बुक्स वगैरह लिखी है, उन सब के बारे में जो है आप लोग बता सकते हो। ये एक एडिशनल टॉपिक के तौर पे, लेकिन अगर आप 1-2 काम के बारे में लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेन जो आप लोगों का आंसर स्टार्ट होता है वो भाई आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे भाई आप लोगों को जो है ये बताना है कि जो प्लेटो ने थ्योरी दी थी, जो विचार दिए थे भाई आदर्श राज्य से रिलेटेड, वो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है इस आंसर में। तो देख सकते हो एकदम टू द पॉइंट जो है हर एक चीज एक्सप्लेन करी है डिटेल में, और ये सारी चीजें जो है आप लोगों को एकदम इजीली समझ में आ जाएंगी। मैं इस वीडियो में भाई आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने नहीं आया हूँ, बिकॉज टाइम जो है वो बहुत ज्यादा कम है और वीडियो जो है नहीं बन पाई है। इस वजह से मैं आप लोगों को डायरेक्टली ये नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। नोट्स भाई आप लोगों को जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज जो है आप लोग व्हाट्सअप करके भी नोट्स को ले सकते हो। इन नोट्स में भाई आप लोगों को जो आंसर प्रोवाइड कराया गया है वो ना ही ज्यादा लेंदी है और ना ही ज्यादा भाई छोटा आंसर है। जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर होना चाहिए उतना ही आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। हाँ, 1-2 टॉपिक भाई एडिशनल ऐड करे गए हैं आपकी नॉलेज के लिए। अगर आप उन्हें ऐड करते हो एग्जाम में आंसर में तो आप लोगों को मार्क्स थोड़े अच्छे मिल सकते हैं। लास्ट में भाई आप लोगों को जो है कंक्लूजन जरूर ऐड करना है अपने आंसर के अंदर, तभी आप लोगों का एक अच्छा आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी भाई प्लेटो के ऊपर ही है, जिसमें भाई प्लेटो की जो बुक थी रिपब्लिक नाम से, उसमें प्लेटो ने भाई परिवार और संपत्ति के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। तो वो जो उनके व्यूज थे, वो जो उनके विचार थे फैमिली को और प्रॉपर्टी को लेके, वो सारी बातें ही आप लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। वही सारी चीजें आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप पूछी जाएगी। क्वेश्चन को देख सकते हो भाई कितने टाइप से जो है घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में। सिंपली भाई आप लोगों को आंसर में भी जो है जस्ट पहले थोड़ा सा प्लेटो के बारे में ही बता देना है, जैसा कि मैं आप लोगों को ऊपर के क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दिखा चुका हूं। इस वजह से हमने इस क्वेश्चन के आंसर में ज्यादा ऐड नहीं करा प्लेटो के बारे में। उसके बाद भाई डायरेक्टली जो संपत्ति को लेकर यानी कि प्रॉपर्टी को लेकर जो व्यूज थे प्लेटो के, वो आप लोगों को जो है एक्सप्लेन कर देने स्टेप बाय स्टेप, जिस तरीके से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करे हुए पॉइंट टू पॉइंट। फिर क्वेश्चन में भाई आप लोगों से जो है प्लेटो के जो फैमिली परिवार के ऊपर जो व्यूज थे उसके बारे में भी पूछा गया था। तो आप लोगों को इस चीज को भी बताना पड़ेगा अपने आंसर में। सेम जिस तरीके का आंसर आप लोगों को दिख रहा है इसी तरीके से जो है आप लोगों को लिख कर आना है। एकदम डेप्थ में आपको हर एक चीज जो है इन नोट्स में समझाई गई है। नोट्स आप व्हाट्सअप करके भी ले सकते हो। लास्ट में भाई आप लोगों के लिए एक एडिशनल टॉपिक ऐड किया गया है, जिसमें भाई आप आलोचना कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो। इसे ऐड कर दोगे एग्जाम में तो आप लोगों का आंसर और अच्छा माना जाएगा, नहीं करोगे तो भी आप लोगों का आंसर जो है ऊपर ही कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में बस आप लोगों को एक कंक्लूजन और एक निष्कर्ष जो है ऐड कर देना है। तीसरे क्वेश्चन में भाई आप लोगों से अरस्तु के बारे में पूछा गया है कि जो अरस्तु ने भाई संविधान का वर्गीकरण किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल का क्लासिफिकेशन किया था, उसके बारे में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताना है। क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से जो है घुमा फिरा के आप लोगों से
पूछा जा सकता है। सिंपली आंसर में भाई सबसे पहले तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन में अरस्तु के बारे में ही बता देना है थोड़ा सा। उसके बाद भाई उनके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, वो आप लोगों को बताना है। एंड देन उन्होंने जो भाई क्लासिफिकेशन करा था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो वर्गीकरण करा था, संविधान को बांटा था उन्होंने, तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देना है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे बता रखा है। फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करना है इसी तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे हमने एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पे। मैं अगेन रिपीट करता हूँ भाई, नोट्स जो है उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सअप करके भी देख सकते हो। और आंसर जो है भाई आप लोगों को एकदम बढ़िया आंसर देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हो। इससे बढ़िया नोट्स भाई आप लोगों को जो है कहीं भी नहीं मिल सकते। और इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप इन नोट्स को पढ़ के चले आओगे तो आप 101% जो है पास आउट हो जाओगे, क्योंकि यही सारी चीजें जो है एग्जाम में आने वाली है आप लोगों के। लास्ट में भाई एक निष्कर्ष कंक्लूजन जो है जरूर से ऐड करना अपने हर आंसर में। एक चीज और क्लियर कर दूं भाई, अब मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो इन नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए हैं, आंसर आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को जो है आंसर की क्वालिटी में कोई दिक्कत आएगी या आंसर अच्छे नहीं लिखे आगे के, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्लीट आंसर जैसे आप लोगों ने ऊपर देखे वैसे ही आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे पूरे नोट्स में। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें भाई वेश्यावली के बारे में पूछा गया है कि भाई उन्हें अपने युग का बालक क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। सिंपली भाई सबसे पहले तो आप लोगों को जो है वेश्यावली जो है उनकी लाइफ के बारे में बताना है, और उनकी जो भाई रचनाएं वगैरह हैं, जो राइटिंग्स वगैरह हैं, उनके बारे में जो है थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना है। फिर भाई उन्हें अपने टाइम का बच्चा क्यों माना जाता था, चाइल्ड क्यों माना जाता था उन्हें अपने टाइम का, उसके बारे में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देना है। बेसिकली भाई जो मैकियावेली के व्यूज थे वो बताने हैं आप लोगों को आंसर में, बट क्वेश्चन को जो है घुमा फिरा के इसी तरीके से जो है पूछा जाता है एग्जाम में। पांचवें क्वेश्चन में भाई रूसो के बारे में पूछा गया है, और रूसो के भाई जो असमानता को लेकर, इनइक्वालिटी को लेकर जो व्यूज थे उसके बारे में जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन को अलग घुमा फिरा के जो है अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है। छठे क्वेश्चन में भाई आप लोगों को जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में बताना है, और ये किस चीज के लिए फेमस है सबको पता ही होगा भाई, ये स्वतंत्रता का जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, जो व्यूज दिए हैं लिबर्टी को ऊपर जॉन स्टुअर्ट मिल ने, उसके बारे में ही आप लोगों को बताना है। और ये अलग अलग टाइप से जो है घुमा फिरा के आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। आंसर में भाई सिंपली आप लोगों को ही बताना है, सबसे पहले स्टुअर्ट मिल की लाइफ के बारे में बताना, और फिर जो है आप लोगों को मेन सारी चीजें एक्सप्लेन कर देनी है अपने आंसर में। सातवें क्वेश्चन में भाई आप लोगों से कार्ल मार्क्स के बारे में पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स के जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत था उसके बारे में आप लोगों को बताना है। इंग्लिश में भाई आप इसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बोल सकते हो। क्वेश्चन को देख सकते हो आप कितने टाइप से जो है घुमा फिरा के पूछा जाता है एग्जाम में। आंसर आप लोगों को जो है उसी तरीके से लिखना है जैसे कि भाई आप लोगों को ऊपर मैंने दिखाई दिया है। अब ये है भाई आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में आएगा। भाई एक शॉर्ट नोट लिखना होगा आप लोगों को, आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और किन्हीं दो पर जो है आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखना होगा। तो जो ज्यादातर चांसेस हैं वो भाई प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के चांसेस है ज्यादा, होब्स के जो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है उसके ऊपर है, और सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है रूसो का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ज्यादा आने के चांसेस है। तो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के आंसर भी आप लोगों को जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। तो बस भाई ये 8 के 8 ही आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। पूरा भाई आप लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट इन्हीं क्वेश्चन में कवर अप हो जाएगा, और यही क्वेश्चन आप लोगों से घुमा फिरा के एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। नोट्स का लिंक भाई मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सअप करके भी नोट्स ले सकते हो। और कौन कौन से सब्जेक्ट के चाहिए वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।